श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 26 अगस्त को हरतालिका तीज का बहुत ही प्यारा सा दिन है। उस दिन हम सभी लोग फुलेरा और कनेर का जो फूल होते हैं उसका उपाय करेंगे, जिससे हमारी मनोकामनाएं, हमारे जीवन के कष्ट और रोग बीमारियां बहुत जल्दी दूर होंगे। तो इन तीनों उपायों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके तीनों उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले उपाय की हम सभी लोग बात करते हैं, जो कि हम करेंगे अपने घर में हो रहे लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने का उपाय। उससे पहले आप सभी लोगों को स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही है, ये फुलेरा है, जो कि महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर सभी लोग इस तरीके से सजावट करते हैं। हर कोई अपने हिसाब से करता है। कोई सिंपल से फूलों की सजावट करता है, कोई इस तरीके से लड़ियाँ बना के करता है। हर कोई अपनी सुविधा अपने अनुसार करता है। तो आप सभी लोग फुलेरा बनाइएगा महादेव जी के शिवलिंग पे। इससे हरतालिका तीज पे इसका बहुत अधिक महत्व होता है। अब चलिए अपने जो लड़ाई झगड़े को समाप्त करने वाला उपाय है उसकी बात कर लेते हैं। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को कनेर का फूल दिख रहा है और आप सभी लोग जानते हैं कि कनेर के फूल 3 कलर के होते हैं, लेकिन उन सभी में से पीले कनेर के फूल का ज़्यादा महत्व होता है। इसे चढ़ाने से हमें लाभ भी ज़्यादा मिलता है। अब आज हमें लेने कितने? एक लेना बिल्कुल नहीं मित्रों, आपको जितनी संख्या में मिल जाए उतने ज़्यादा ले लीजिएगा, क्योंकि हमें कनेर पुष्प की माला बनानी है। ठीक है, तो माला, क्योंकि हमें बड़ी सी माला बनानी है, तो 10-15 पुष्प से कुछ नहीं होने वाला है। आपको जितने अधिक मिल जाए उतने पुष्प ले लीजिएगा। पुष्प लेने के बाद में आपको इस तरीके से क्या करना है, माला बनाना है। एक के अंदर एक पुष्प को नहीं लगा करके, बल्कि इस तरीके से आप माला को बनाएंगे। इतना छोटा मत बनाइएगा, जितना बड़ा आप कब बना सकते हैं उतना बड़ा बनाइएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी हम माला बनाएंगे तो सुई से केवल इनके ये जो डंडी वाला भाग है इसे आपको धागे से जोड़ना है। पुष्प के अंदर पुष्प लगा करके माला नहीं तैयार करनी, वो गलत तरीका हो जाएगा। जैसे सिंपल सी माला बनाई जाती है ज़्यादातर, चाहे वो गेंदे के पुष्प की हो और बाकी पुष्प की जो माला तैयार की जाती, उस तरीके से हमें माला नहीं बनानी। इसीलिए आपकी सुविधा के लिए ये इमेज लगा दी गई मित्रों, कि आप लोग समझ सके कि आखिर हमें माला तैयार कैसे करनी। ठीक है, तैयार करने के बाद में आप माला ले करके महादेव जी के शिवलिंग पे चले जाइएगा। अब माले को समर्पित कैसे करना है, देखिए। आप सभी लोग जानते हैं कि जो महादेव जी की 5 बेटियां हैं, कितनी? 5। और पांचों की पांचों बेटियां कहाँ किस स्थान पर निवास करती हैं? जो महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर मटकी बंधी होती है, कहीं कहीं पर मिट्टी की, कहीं पर आपको दूसरे उसकी भी दिख जाएगी, तो उसी मटकी में ही महादेव जी के पांचों बेटियों का निवास स्थान होता है। आप सभी लोग जानते हैं। और महादेव जी के शिवलिंग पे जो माता अशोक सुंदरी के स्थान है, इससे भी आप सभी लोग परिचित हैं। तो जो हमने माला बनाई है, मैंने पहले ही कहा था आपको थोड़ी सी बड़ी माला बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस माला के धागे को आपको इसी कलश से, जिस कलश में महादेव जी की पांचों बेटियां रहती, वहाँ से लेकर के आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान तक में माला समर्पित करनी। तो इतनी बड़ी माला आप लोग बनाइएगा, जिससे आप उस कलश से लेकर के माता अशोक सुंदरी के स्थान तक समर्पित कर सकें। और जब आप यह माला समर्पित करेंगे तो अपने घर में हो रहे लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने का निवेदन करते हुए आशुतोष महादेव जी के नाम से इस माले को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। इससे आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, जो लड़ाई झगड़े का कारण बन रहा होगा, वह कारण ही समाप्त हो जाएगा। तो आपके घर का जो माहौल ख़राब है वह अच्छा हो जाएगा और घर में आपके लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। घर का माहौल शांत हो जाएगा और आप सभी लोग सुखपूर्वक पहले जैसे ही रहने लगेंगे। तो इस जो कनेर पुष्प की माले का उपाय है उसे ज़रूर करिएगा मित्रों। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। पहला उपाय समझ गए। अब चलिए हम दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि इस हरतालिका तीज के दिन हम सभी लोग करने वाले हैं। सबसे पहले उस उपाय के फ़ायदे की बात करते हैं। हमारे जीवन में कष्ट बहुत आते हैं मित्रों, और आप अपनी सुविधा अनुसार उन्हें दूर करने का प्रयास भी करते हैं। इसी क्रम में आज हमें लेना है चावल का दाना। पर कितना लेना है? ज़्यादा नहीं लेना है, हमें एकमात्र चावल का दाना लेना है, लेकिन वह चावल का दाना अक्षत होना चाहिए। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अक्षत चावल का एक दाना लेने के बाद में हमें लेना है एक धतूरा, क्योंकि हम अपने जीवन के जहर को दूर करना चाहते हैं। तो जहर को जहर ही काट सकता है, ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं, है ना मित्रों। तो आप लोग जहर स्वरूप एक धतूरा लेंगे, धतूरे का फल लेंगे, एक अक्षत चावल के दाने को लेंगे। इसके बाद में लेंगे हम लोग अपने घर का तांबे का एक कलश, जिसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल।
हरतालिका तीज का दिन है, यह भी बहुत विशेष दिन होता है, तो इसलिए आप लोग इस कलश के अंदर जल के साथ में गंगा जल जरूर डाल लीजिएगा। इसके बाद में इस कलश को बाकी दोनों चीज़ों को उठा करके देवादिदेव महादेव भगवान शंकर शिव शंभू की शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। आपने लिया है धतूरा और एक अक्षत चावल का दाना। तो सबसे पहले धतूरे को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर अपने जीवन के जहर, ठीक है, जिन जहर ने आपके जीवन को जहरीला बना दिया, आपके जीवन के कष्ट को बढ़ा दिया है, कष्टमय जीवन आपका हो गया, उन जहर को दूर करने का निवेदन करेंगे महादेव जी से और इस धतूरे को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अपनी उंगलियों को संभाल के, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि धतूरे में कांटे होते हैं, वो चुभने ना पाए। धतूरा समर्पित करने के बाद में हमारे पास बचा है एक चावल का दाना। अब उस चावल के दाने को अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के इसी धतूरे को ऊपर समर्पित कर दीजिएगा और दोनों हाथ जोड़ करके शिव शंभू से एक ही निवेदन करेंगे कि हे शिव शंभू, इस हरतालिका तीज के दिन हमारे जीवन का जो जहर है उसे दूर करें, हमारे जीवन के कष्ट दूर करें और हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसी कामना करते हुए, ऐसी विनती करते हुए एक लोटा जो जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जब जल समर्पित करते हैं तो थोड़ा सा रोक करके उसका आचमन करते हैं, अपने कंठ, अपने हृदय, अपने नेत्र पे लगाते हैं। लेकिन जब भी हम धतूरे का उपाय करते हैं तो इस प्रक्रिया को मत करिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि धतूरे में क्या होता है, नशीला होता है। ठीक है, 2 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम तीसरे उपाय की बात करेंगे, उसके फ़ायदे की बात करेंगे, जो कि हम सभी लोग इस हरतालिका तीज के दिन करने वाले हैं। हमारे घर में रोग बीमारियां बहुत अधिक हो जाती हैं, तो ऐसे में आप लोगों को लेना है बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लेंगे? महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु है। हम सभी लोग आज के दिन यहाँ पर लेंगे 2 बेलपत्र। ठीक है, दोनों बेलपत्र कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। दोनों बेलपत्र को लेने के बाद में हमें जाना है महादेव जी के शिवलिंग पर, लेकिन उससे पहले हम लेंगे तांबे का एक कलश, जिसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल, दोनों चीज़ें लेंगे समान मात्रा में। ठीक है, इसके बाद में इस बेलपत्र को उठा लीजिएगा मित्रों और लेकर के पहुंच जाइएगा अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। आज के दिन जो हम बेलपत्र समर्पित करेंगे तो इस तरीके से, एक बेलपत्र का मुख होगा महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर और दूसरी बेलपत्र को इसी बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती से स्पर्श करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए अपने जीवन की बीमारी जो भी है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोल करके, जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, इन दोनों बेलपत्र को समर्पित कर दीजिएगा और कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए एक लोटा जल मित्रों महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। आपके घर में जो भी परेशानियां हैं, जो भी रोग बीमारियां हैं जिनका कारण है, वो सभी दूर हो जाएंगे और महादेव जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखते हुए जाइएगा मित्रों। महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आप सभी लोग पहले जैसे खुशी खुशी रहने लगेंगे। श्री शिवाय नमस्ते।